Start. Welcome back, my dear students. Today we want to discuss about the self inductance. देखिए, सेल्फ इंडक्टेंस और सेल्फ इंडक्शन ये कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर डेवलप करना चाहते हैं। सेल्फ मतलब खुद से, सेल्फ इंडक्शन क्या है? जैसे आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। अगर आप किसी चैप्टर की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम स्टार्ट करें और अगर आप कंटिन्यूअसली करते चले जा रहे हैं, 2, 3, 4, 5 क्वेश्चंस हो जाएं, तो शायद आप अपने से इंड्यूस्ड होंगे और ज्यादा करने का मन होगा। जिन बच्चों का जो सब्जेक्ट अच्छा होता है ना, वही ज्यादा पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि वो सेल्फ से इंड्यूस्ड होते हैं। कभी कभी उल्टा इंडक्शन भी होता है, उसको बोलते हैं निगेटिव इंडक्शन। हमने क्वेश्चन नंबर 1 ट्राई किया, 2 किया, 3 किया, नहीं हुआ, 4, 5 तक कर लिया, फिर आखिर में क्या होता है, रख दो समेट के, देखेंगे बाद में। ये भी इंडक्शन है, खुद से इंड्यूस्ड हो गया पर निगेटिव। तो सेल्फ इंडक्शन में होगा क्या, थोड़ा सा इस पे बात करूंगा। देखिए, एक मैंने कॉइल बना दिया आपके सामने। अभी लास्ट डे मैंने एसआई डिस्कस किया था म्यूचुअल पे। इसमें जो कनेक्टिविटी होती है, अब यहाँ 2 कॉइल्स नहीं लेनी, मुझे सिंगल लेनी, सेल्फ। यहां पर एक बैटरी लगा दो या सोर्स ऑफ एनर्जी कोई लगा दो। याद करिए, मैंने एक रियोस्टेट वर्ड यूज किया था टू वेरी द करंट इन द सर्किट एज करंट कंट्रोलर। वी यूज द रियोस्टेट एंड अ स्विच फॉर ऑन ऑफ। ये स्विच हो गया, ये रियोस्टेट है, वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है, इसलिए यहां पर एरो बना देते हैं। ये हमारा सेल या बैटरी होगी, यहां से करंट विड्रॉ होगी। ये करंट ऐसे सर्कुलेट होते होते ऐसे ऐसे चली जाएगी। ये मेन करंट है। आप थोड़ा सा सुनिए, ये जो करंट वेरिएशन है वो 2 तरह से किया जा सकता है। या तो रेजिस्टेंस की वैल्यू को आप डाउन करते जाइए रियोस्टेट की हेल्प से, तो करंट की वैल्यू इंक्रीज होगी कि नहीं होगी, बताओ। अच्छा भाई, रेजिस्टेंस अगर सर्किट में बढ़ेगा तो करंट का मैग्नीट्यूड डाउन होगा, और रेजिस्टेंस अगर डिक्रीज होगा तो करंट का मैग्नीट्यूड इंक्रीज होगा। यहां पर जैसे मैंने लिख दिया इंक्रीजिंग करंट, मैंने वर्ड क्या यूज किया यहां पर। अभी मैं इंक्रीजिंग करंट की बात करने वाला हूं, फिर बाद में डिक्रीजिंग की बात करूंगा। अभी हमने लिया इंक्रीजिंग करंट। अच्छा, एक बात सुनिए, डेफिनेशन होती है इंडक्शन की। इफ द मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज्ड सर्किट is varies, then an induced EMF and induced current set up in that circuit. This phenomena is known as induction. This is known as electromagnetic induction. अब यहां पर बात करता हूं मैं, यहां भी तो करंट वेरी हो रही कि नहीं हो रही, बताओ। अगर करंट वेरी होगी तो फ्लक्स वेरी होगा, फ्लक्स वेरी होगा तो एक EMF इंड्यूस्ड होगा। और कैसा EMF होगा पता है? वेरिएशन को अपोज करने वाला। लेंज लॉ पढ़ाया ना मैंने। लेंज लॉ क्या कहता है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगा, इंड्यूस्ड करंट बनेगी, वो हमेशा उस कॉज को अपोज करेगी जिसकी वजह से वो प्रोड्यूस्ड हो रही है। यहां पर जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है, करंट इंड्यूस्ड होगी, वो किस वजह से होगी? इंक्रीजिंग करंट की वजह से। किसकी वजह से? करंट में इंक्रीज होने की वजह से। तो वो क्या कोशिश करेगी? ये करंट इंक्रीज ना हो। ना होने के लिए उसको कैसा फ्लो करना चाहिए? अपोजिट टू मेन करंट। यानी जो इंड्यूस्ड करंट होगी, ध्यान देना, वो इस मेन करंट के अपोजिट डायरेक्शन में आएगी कि नहीं आएगी, बताओ। ये इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन इस कॉइल में होगी। और ये कौन सी करंट है? मेन करंट है। कौन सी करंट है? मेन करंट है। देखो, दोनों अपोजिट हो गए एक दूसरे से। तो अब अगर 1 लाइन में पूछा जाए आपसे कि व्हाट डू यू मीन बाय सेल्फ इंडक्शन, तो हम कहेंगे, डेफिनेशन लिख रहा हूं, सुने और समझें। व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज्ड सर्किट then magnetic flux passing through any closed circuit varies, then an opposing EMF। अपोजिंग वर्ड इसलिए यूज किया क्योंकि उस रीजन का अपोज करता है जिसकी वजह से प्रोड्यूस्ड होता है। एन अपोजिंग EMF induced in same coil, this phenomena is called
या दिस इवेंट कह सकते हो। दिस इवेंट इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इसलिए कहा क्योंकि उसी कॉइल में प्रोड्यूस्ड हो गया, सेल्फ इंडक्शन। ये तो डेफिनेशन हो गई। अगर हम कहें कि इंक्रीजिंग करंट है तो इंड्यूस्ड करंट हमारी अपोजिट टू द मेन करंट होगी। तो ये लाइन लिख लो आगे, ये तो डेफिनेशन हो गई। अब लिख दो फॉर इंक्रीजिंग करंट, इंक्रीजिंग मेन करंट, इंक्रीजिंग मेन करंट। अगर मेन करंट इंक्रीज हो रही, इंक्रीजिंग मेन करंट, इंड्यूस्ड करंट फ्लोज, इंड्यूस्ड करंट फ्लोज opposite to main current, opposite to main current, ओके। और अगर करंट डिक्रीजिंग हो जाती है, देखो यहीं पर सुनना है इसी डायग्राम में, आप ऐसे दूसरा बनाइएगा, यहां पर लिख दो मैं डिक्रीजिंग करंट, तो फिर जो इंड्यूस्ड करंट बनेगी वो किस तरह बनेगी, इसको सपोर्ट करने वाली, यानी उसी डायरेक्शन में जाएगी। ये इंड्यूस्ड करंट है, इंड्यूस्ड करंट। तो अगर हम यहां पर इसी क्वेश्चन में दोबारा से बात करें कि अगर हमारी करंट कैसी है, फॉर डिक्रीजिंग मेन करंट, अगर मेन करंट डिक्रीज हो रही है, फॉर डिक्रीजिंग मेन करंट इंड्यूस्ड करंट फ्लोज, या सेटअप कह सकते हो, इंड्यूस्ड करंट सेट अप इन सेम डायरेक्शन ऑफ, इन सेम डायरेक्शन ऑफ मेन करंट। ये आप लोग पूरा इतना नोट कर लीजिए, सेल्फ इंडक्शन की डेफिनेशन हो गई है। देखिए आपको डायग्राम दोनों बनाने हैं, जैसे अभी मैंने इंक्रीजिंग का सिखाया था, अब मैं यही काम डिक्रीजिंग करंट के लिए समझाऊंगा। तो जो डायरेक्शन होगी इंड्यूस करंट की वो चेंज हो जाएगी, बस केवल दोबारा से डायग्राम आप बनाइए और यहां पर लिखिएगा डिक्रीजिंग मेन करंट। अगर हमारी मेन करंट डिक्रीजिंग है, देखो डिक्रीजिंग करंट, डायरेक्शन वही रहेगी फ्लो, मेन करंट में कोई चेंज नहीं करना डायरेक्शन में, लेकिन इंड्यूस्ड करंट का एरो किस तरह बन जाएगा, सेम ऑफ द मेन करंट। बस ये दोबारा से डायग्राम आप बनाए, दो डायग्राम बनने हैं आपके, ये सेकेंड डायग्राम फिर से बना लीजिए, मैंने वेरिएट चेंज कर दिया, आप अपने आप बनाइएगा। वन मोर फैक्ट, ये जो सेल्फ इंडक्शन है ना, अभी जो सिखाया मैंने, ये क्या कर रहा है, चेंज को अपोज कर रहा है ना। और अगर कोई चीज चेंज का अपोज करती मतलब क्या होता, वो इनर्शिया होती कि नहीं होती, बताइए। इनर्शिया तो पढ़ चुके हो ना, अपोजिंग प्रॉपर्टी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट विच अपोजेस द चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। तो यहां ये इलेक्ट्रिसिटी का अपोजिंग प्रॉपर्टी है, तो ये पॉइंट भी आगे लिख लेना, सेल्फ इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन इज इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर कभी वन वर्ड्स में आ जाए कहीं कुछ ऑब्जेक्टिव वगैरह तो आप बता पाओगे, नोट कर लीजिए इसको। देखिए हम लोग अब डिस्कस जो करने वाले हैं कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन या फिर सेल्फ इंडक्टेंस। जैसा म्यूचुअल डिस्कस किया था ना, वैसे ही इसकी बात करते हैं। देखो मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, म्यूचुअल में होता था नंबर ऑफ फ्लक्स लिंकेज इन द सेकेंडरी डिपेंड्स ऑन द करंट इन द प्राइमरी, बट यहां को दो कॉइल तो है नहीं, सिंगल कॉइल है, तो हम कहेंगे नंबर ऑफ फ्लक्स लिंकेज इन द कॉइल इज डिपेंड्स ऑन द करंट पासेस थ्रू द सेम कॉइल। देखो मेरी बात को सुनिए, नंबर ऑफ फ्लक्स लिंकेज in any coil depends on या directly proportional to depends on current in same coil, current in same coil। तो चलो भाई अगर इस बात को हम ले लेते हैं कि जो नंबर ऑफ फ्लक्स लिंकेज है, यानी कि n और फाई का जो प्रोडक्ट होता है ना, इसको बोलते हैं नंबर ऑफ फ्लक्स लिंकेज। ये फैराडे के फर्स्ट लॉ में मैंने डिस्कस किया हुआ है। इसकी जो वैल्यू है डिपेंड करेगी करंट आई पर। अब यहाँ सफिक्स नहीं रहेगा क्योंकि सिंगल कॉइल है, तो एन फाई की वैल्यू डिपेंड किस पर करेगी, आई पर। और अगर हम प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो आप बचपन से सीख रहे होगे क्या, एक कांस्टेंट डालते हैं, यहां पर ये कांस्टेंट सिंबल वाइज क्या आएगा, एल।
एल को हम बोलेंगे सेल्फ इंडक्शन कोफिशिएंट, वेयर एल इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन कोफिशिएंट या सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस, अब इसकी डेफिनेशन बनानी मुझे, तो चलो डिफाइन करने के लिए हम लोग कहेंगे लेट, जो आई है वो 1 एम्पियर है। कितना है भाई जी? 1 एम्पियर। आई को 1 एम्पियर लेट कर लो, तो जरा देखना एल की वैल्यू जो आएगी वो किसके इक्वल आएगी? एन फाई के इक्वल आएगी नहीं आई? बताओ। तो हम कह सकते हैं the self induction coefficient of any coil is equals to the number of flux linkage of the same coil while the current passes through the coil is 1 ampere. Okay, तो डेफिनेशन यहां से बना लीजिए, the self inductance of any coil is equals to number of flux linkage is equals to number of flux linkage in any coil, in same coil, while current passes through same coil is unity. एक तो डेफिनेशन इस तरह से हो गई। दोबारा एक डेफिनेशन और बनाएंगे हम लोग, वो बनाएंगे फैराडे के फर्स्ट लॉ से। फैराडे का फर्स्ट लॉ हमारा क्या था, किसी को याद है फार्मूला? अकॉर्डिंग टू फैराडेज फर्स्ट लॉ, अकॉर्डिंग टू फैराडेज फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए होता है ना, वो कहता है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ जो ई की वैल्यू होती है वो n टाइम्स ऑफ डी फाई बाई डी टी होता है। ये फार्मूला था ना। n क्या है? नंबर ऑफ टर्न, ये तो कांस्टेंट है। डिफरेंशियल में इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम अंदर भी लिख सकते हैं इसको। n फाई की वैल्यू अगर पुराने वहां से उठाकर लाया जाए, देखो n फाई की वैल्यू क्या होती है? l इंटू आई। यहां पर n फाई की वैल्यू उठा करके पुट कर दीजिए, तो आप लिख दीजिए n फाई इज इक्वल टू, हम रखने वाले हैं एल आई, चलो पुट कर दो, माइनस डी बाई डी टी ऑफ एल इंटू आई। एल तो कॉफिशिएंट है यानी कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है। एल को बाहर निकाल दो डिफरेंशिएशन से, माइनस एल डी आई बाई डी टी हुआ। यहां से अगर एल का फॉर्मूला बनाए हम तो बनेगा माइनस ई बाई डी आई बाई डी टी। ओके, अब मेरी बात को सुनिए, तो फॉर्मूला हो गया न्यूमेरिकल पर्पस के लिए। यहां पर अगर हम लेट कर लें कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट इन एनी कॉइल इज यूनिटी, देखो 1 एम्पियर पर सेकेंड, इसको ले लिया, तो हमारा एल की वैल्यू देखो माइनस ई के इक्वल है, लेकिन माइनस यूज नहीं कर रहा हूं मैं, उसकी जगह पर ब्रैकेट में लिख देना न्यूमेरिकली, मतलब माइनस साइन छोड़ा हुआ। माइनस क्या बताता था? अपोजिट डायरेक्शन को। तो अगर मैग्नीट्यूड वर्सेस बात करूं तो जो सेल्फ इंडक्टेंस है ना, वो इंड्यूस्ड ईएमएफ के न्यूमेरिकल वैल्यू के इक्वल है कि नहीं? जबकि करंट का रेट ऑफ फ्लो कितना लेट किया जाए? 1। तो हम कहेंगे द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ एनी कॉइल इज न्यूमेरिकली इक्वल्स टू induced EMF in same coil while the rate of change of current in that coil is unity। ये तो डेफिनेशन वाइज हो गई। इसकी भी यूनिट ध्यान रखिएगा, एल की जो यूनिट होती है वो हेनरी ही होगी। यूनिट ऑफ एल अगर बात की जाए तो हेनरी, या इस फॉर्मूले से अगर आप बनाओगे, देखो इस वाले से, तो वोल्ट पर एम्पियर पर सेकेंड, इसका बनेगा वोल्ट पर एम्पियर पर सेकेंड, या फिर वोल्ट इंटू सेकेंड अपॉन
एम्पियर, आप ऐसे भी लिख सकते हो। इतना नोट कर लो। डायमेंशन आप पिछला सिखाया था उसी से कर लेना।